नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर बिरिक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबा, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। कुछ दिन पहले हमने आपको अयोध्या की एक खबर दिखाई जहां दलित समाज से आने वाले एक गार्ड की लोहे के सरिया और डंडन से मार मार के हत्या कर दी और वहाँ घर के ने और समाज के लोगों ने, गांव के लोगों ने जाके रोड जाम करो, वहाँ की लाश को वहीं रखो और पुलिस से और शासन प्रशासन से मांग करी कि सबसे पहले तो जिन्होंने के कर्म कांड करो है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए और मृतक को के परिजन को मुआवजा मिलना चाहिए और वहाँ के साथ साथ एक कम से कम नौकरी मिलनी चाहिए। अब यह मामले में उल्टो मामला फंस गया है। पुलिस दोबारा जबरदस्ती उन्हें ही बहुजन समाज के लोगों को लपेटने में लगी हुई है। पुलिस ने वादना जो वीडियो बनाई वह वीडियो के आधार पर वह के परिवार के और जितने भी लोग हैं वहां जाम में जब जाम लगाया जा रहा हो वह दौरान में जितने लोग हैं उनके खिलाफ उल्टा मुकदमा कर दिया है और उन्हें परेशान कर रही है पुलिस। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के हाल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के हाल हैं। बहुजन समाज के लोगों के संग लगातार अत्याचार जारी है। सवाल उठाने वाला कोई नहीं है, सब प्यालों से पी के बैठ जाएं, कोई बोलने वाला नहीं है। बिल्कुल जैसे जी में आ रही है ऐसे ही कर रहे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। सादा रिजवी, देखिए, आपने खबर दिखाई थी और हम लोगों के माध्यम से जब खबर को दिखाया गया था तो उसका शीर्षक ये रखा था कि अयोध्या यानी राम की अयोध्या, भगवान श्री राम के अयोध्या में ये घटना घटित हुई है। क्योंकि उससे पहले दलित महिला के साथ में, एक दलित बेटी के, एक दलित बहन के साथ में भी वहां पर बहुत बड़ा कुकृत्य हुआ था और निर्मम तरीके से उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद ही तुरंत ये जो एक प्राइवेट गार्ड की नौकरी कर रहे थे, इस बुजुर्ग को हथौड़े से पीटकर उनकी हड्डियां तोड़कर बहुत बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन मौत के घाट उतारने के बाद जब परिजनों को पता लगा, वो अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, तो तुरंत आनन फानन में वो शव को लेकर पहुंच गए। रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो शव को उनको मजबूरन सड़क पर रखना पड़ा। सड़क जाम हुई, आसपास के लोग आए, आसपास के लोगों ने, जो दूसरे गांव हैं, इधर उधर के जो और गांव हैं, बहुजन समाज के लोग तमाम इकट्ठा हो गए और उन्होंने ये मांग की कि इतना बुरा अगर किसी के साथ हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। खैर बहन जी, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का इस पर कोई ट्वीट नहीं आया। नहीं, ट्वीट आया था, ट्वीट बाद में आया था, उस दिन नहीं आया, बाद में ट्वीट आया था और बसपा सुप्रीमो ने भी सवाल उठाया था। देखिए, वो ट्वीट आना और वो संस्कृत वाली लैंग्वेज में ट्वीट आकर इस बात को उठाना, वो समझ में नहीं आती। बसपा सुप्रीमो का ये ट्वीट आना बेहद जरूरी था कि वहां पर जो अधिकारी हैं, वहां पर जो थाना प्रभारी है, तत्काल प्रभाव से उनको निष्कासित कर देना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुजन समाज के व्यक्ति अगर यूं ही ऐसे ही उनकी हत्या होती रहेगी और हत्या होने के बाद उल्टा अगर वो न्याय की भीख मांगने के लिए जाएंगे, अपना हक मांगने के लिए जाएंगे, तो उन पर ही पुलिस वीडियोग्राफी करवाकर चिन्हित करके मुकदमा दर्ज कर देगी। ये बहुत बड़ा सवाल है इस संविधान के ऊपर। तो संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है और कानून के रखवाले अगर पीड़ितों को ही उल्टा जेलों में ठूस देंगे तो फिर संविधान कहाँ बचेगा, कानून कहाँ बचेगा? बेबाक जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो बहन जी का इसमें बिल्कुल सक्रिय होना और अपने प्रतिनिधि को तुरंत वहां पर भेजना बहुत जरूरी है। साथ ही जितने भी बहुजन समाज के समर्थन में नेता और मीडिया कर्मी कार्य कर रहे हैं, उनका भी इसके विरुद्ध आवाज उठाना कि जिस तरीके का काम पुलिस प्रशासन ने किया है, ये बड़ा शर्मनाक काम है। इसकी जितनी चाहे निंदा हो वो कम है और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करा जाए वो भी कम है, क्योंकि जितना से ज्यादा ये वीडियो शेयर होगा तो पुलिस के जो इरादे हैं और ये जो पुलिस संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उल्टा पीड़ित को ही और पीड़ित के परिजनों को ही जेल में ठूंसने का काम कर रहे हैं, वो रुक जाए। कम से कम आईजी डीआईजी तक तो ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। वीडियो शेयर कर दो। इनकी पूरी जिंदगी लिखर गई बसपा को वोट देते देते, पूरी जिंदगी लिखर गई और आगे भी हमेशा देंगे वोट। लेकिन अगर इनके साथ ऐसी गलत काम है रहे हैं कि उनके अपने आदमी की हत्या है रही है और वो उल्टे वही फंसाए जा रहे हैं, तो इनकी आवाज उठानो बहुजन समाज के हर शख्स को काम है।
बिल्कुल। तो आपको भी कसम है, खबर रुकनी नहीं चाहिए, खबर उठनी चाहिए और जगह जगह की खबर जानी चाहिए। क्यों कि अगर आज हम उनके लिए नहीं बोलेंगे तो कल को हमारे लिए भी कोई नहीं बोलेगा। एक तो अपना मरा, अपना ही मरा, अपने का ही मर्डर हुआ, अपने की ही लाश वहां रखी रही और अपने के ही आरोपी अब तक नहीं पकड़े गए। और जो अपनों की आवाज उठाने वाले लोग थे उनके खिलाफ अगर इस तरीके से पुलिस प्रशासन और इस प्रदेश की सरकार इस तरीके से घटिया काम करेगी, उनको जेलों में ठूसने का काम करेगी, मुकदमे लगाने का काम करेगी, तो फिर बहुजन समाज के साथ खड़े हुए और लोग कहां से आएंगे? कैसे बहुजन समाज की मदद करने के लिए लोग इकट्ठे होंगे? कैसे बहुजन समाज की मदद करने के लिए लोग आगे कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि ये जो आस पड़ोस के गांव के लोग हैं, जितने भी वहां पर अयोध्या में जिस जगह ये घटना हुई है उसके जो अड़ोस पड़ोस के गांव हैं, वो ग्रामीण तुरंत एकदम निकल पड़े थे और एक वृद्ध की निर्मम तरीके से हत्या करने का विरोध करते हुए वो जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। और कम से कम घर के एक किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाए, कुछ मुआवजा मिल जाए, जिससे कि घर का पालन पोषण चलता रहे, क्योंकि घर के अंदर सबसे बड़े मुखिया वही थे। घर का जो काम करने वाले लोग थे उसी को अगर मार दिया गया तो जरूरी सी बात है, जाहिर सी बात है कि लोगों के वहां पर विरोध के सुर उठेंगे और गिरफ्तारी की मांग होगी। जो मारे वो तो मर गए, लेकिन जो बेचारे अब उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें भी मारने के चक्कर में लग रहे हैं। कि तो बिल्कुल, तो इनके लिए आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों कि आज नहीं तो कल फिर हर काय को ऐसे ही नंबर आवेगो, नंबर सबका आएगा, नंबर सबको आवेगो। तो ऐसे नंबर सबको ना आवे, आवाज उठाने को सबको अपनो अपनो हक है और ये हमें बिल्कुल बखूबी हक पूरो निभानोगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी के नहीं बस इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और बस एक ही अपील है कि सबको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और कमेंट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लिखकर जय भीम लिख देना है, जिससे कि पता लगे कि आज भी दुस्साहसों का कानून नहीं है, आज भी बाबा साहब का कानून है। जय भीम, जय संविधान।